राम राम आप सभी को। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक अत्यंत दिव्य और हृदय को छू लेने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक ऐसे भक्त की जिसके प्रेम के आगे सवै भगवान को भी नियम तोड़ने पड़े। आशा है यह लीला आपके मन को भक्ति से भर देगी। उस अंधेरी रात में एक सन्यासी अपने दोनों हाथों में मिट्टी के एक छोटे से पात्र को छाती से लगाए बैठा था। मन में बेचैनी थी, आंखों में लज्जा और हृदय में केवल एक ही उपकार, हे गोपीनाथ प्रभु, आपने तो आज्ञा दे दी, पर इस गहन अंधकार में उन्हें ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ। यह कथा है उस भगत की जिसके लिए भगवान ने सवै चोरी की। पर क्यों? उस मिट्टी के बर्तन में ऐसा क्या था कि साक्षात ईश्वर को चोर कहलाना पड़ा? इस रहस्य को जानने के लिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में हम आपसे इसी लीला से जुड़ा प्रश्न भी पूछेंगे। मंदिर में सब कुछ शांत था। पुजारी गहरी नींद में थे। तभी अचानक पूरे कक्ष में एक मधुर, शांत और दिव्य स्वर गूंज उठा। मेरे प्रिय सेवक उठो। नींद में डूबा पुजारी बड़बड़ाया, कोई सपना होगा। पर वही आवाज फिर आई, अब विलंब मत करो, मंदिर के द्वार खोलो, एक आवश्यक कार्य है। पुजारी घबराकर उठ बैठा। कमरा खाली था, पर स्वर बिल्कुल वास्तविक था। कौन है? तभी उत्तर मिला, मैं गोपीनाथ हूँ। यह सुनते ही पुजारी का शरीर कांप उठा। भय और भक्ति के आंसू आंखों में बहने लगे। मैं दौड़ता हुआ गर्भगृह में पहुंचा। वहां भगवान गोपीनाथ की मूर्ति दिव्य प्रकाश से दमक रही थी। प्रभु, आपने मुझे क्यों बुलाया? भगवान बोले, मेरे वस्त्रों के पीछे देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। पुजारी धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। मिट्टी के एक पात्र में ताजी सुगंधित खीर रखी थी, वही अमृत के लिए जो भोग के बाद भंडार में रख दी गई थी। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इसमें से थोड़ी सी चुरा ली है। पुजारी अबाक रह गया। प्रभु, आपने चोरी? भगवान बोले, हाँ, अपने भगत के लिए। फिर भगवान ने कहा, माधवेंद्रपुरी, वह मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता, पर मैं उसके हृदय की हर इच्छा जानता हूँ। इस समय वह गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठा है। वह भूखा भी है और संकोच से भरा हुआ भी। जाओ और प्रेम से उसकी लज्जा ढक दो। पुजारी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह पात्र उठाकर भगवान को दंडवत प्रणाम करता है और बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। माधवेंद्रपुरी, आप कहाँ हैं? आपके प्रभु ने आपके लिए चोरी की है। आइए, अपने ईश्वर का प्रेम स्वीकार कीजिए। एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन माधवेंद्रपुरी यह सुनकर आंखें खोलते हैं। चेहरे पर गहन आत्मग्लानि है। हे कृष्ण, केवल एक क्षण के लिए मन में आपके प्रसाद की इच्छाई और मैं सवै को अपराधी समझ बैठा। पुजारी उसके पास पहुंचता है। स्वामी, क्या आप ही माधवेंद्रपुरी है? वे केवल सिर झुका लेते हैं। धन्य हैं आप। सवै गोपीनाथ ने स्वप्न में आकर कहा कि यह खीर उन्होंने आपके लिए चुराई है। यह सुनते ही माधवेंद्रपुरी के नेत्र भर आते हैं। मेरे प्रभु, मेरे लिए आपने अपयश भी सह लिया, यह कैसा प्रेम है? वे प्रसाद ग्रहण करते हैं। हर कोर उनके लिए अमृत बन जाता है। आत्मग्लानि का स्थान परम आनंद ले लेता है। पर यही लीला यहीं से प्रारंभ नहीं हुई थी। इसका बीज गोवर्धन की पावन भूमि में बोया गया था। माधवेंद्रपुरी अपने छोटे से गोपाल विग्रह से ऐसे बातें करते थे जैसे माँ अपने बालक से करती है। एक रात स्वप्न में गोपाल बोले, माधव, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या तुम मेरे लिए दक्षिण से चंदन लाओगे? माधवेंद्रपुरी की नींद खुलते ही हर्ष से आंखें भर आई। मेरे प्रभु ने मुझे सेवा दी। यात्रा के दौरान वे रेमुना पहुंचे। गोपीनाथ के दर्शन कर प्रेम में नृत्य करने लगे। वहीं उन्होंने अमृत के लिए खीर के बारे में सुना। क्षण भर के लिए मन में इच्छा, यदि इसका स्वाद जान पाता तो अपने गोपाल के लिए बेसा ही बना पाता। पर तुरंत ही सभी को धिक्कार दिया, मंदिर छोड़ दिया और वही छोटी सी दबी इच्छा भगवान के प्रेम को जागृत कर गई। बाद में जब चंदन लेकर उड़ते समय फिर स्वप्न आया। भगवान ने कहा, जो गोपीनाथ है वही गोपाल है, हम अलग नहीं हैं। उस दिन से गोपीनाथ को क्षीर चोर कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त की भावना का मान रखा। आज भी रेमुना की वायु में उस भक्ति और चंदन की सुगंध बसी है जो हमें सिखाती है, सच्चे प्रेम के आगे भगवान भी नियम तोड़ देते हैं। अब समय है आपके लिए प्रश्न का। प्रश्न, भगवान गोपीनाथ ने माधवेंद्रपुरी के लिए क्या चुराया था? ए माखन, बी आभूषण, सी खीर, डी चंदन। सही उत्तर कमेंट में लिखिए। जय श्री कृष्ण। भजन सभा दीपिका चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म कथा परिवार से जुड़ें। धन्यवाद।